बहुत पुराने जमाने की बात है, जब लोग बादशाहों के हुक्म को रब का हुक्म मानते थे। ऐसी ही एक सल्तनत नौरस्तान के नाम से मशहूर थी। ये एक वसीया व अरीज सल्तनत थी, जिसके पहाड़, जंगलात और दरिया दूर दौर तक फैले हुए थे। इस सल्तनत का हक्मरान शहनशाह जाबिर खां था। वो नहायत नौजवान, खूबरो, बहादुर और अपनी ताकत पर गुरूर करने वाला शख्स था। मगर जितना वो ताकतूर था, इतना ही वो ज़द्दी और नरगसैत पसंद था। बादशाह को सबसे बड़ी नफरत एक ही तबके से थी, बूढ़ों से। जाबिर अक्सर दरबार में कहता, ये बूढ़े लोग, ये झरियों वाले चेहरे, उनका वक्त गुजर चुका है। उनके पास सिर्फ माजी की कहानियां हैं, हाल का कोई इल्म नहीं। वो सिर्फ रकावटें डाल सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते। एक दिन बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया, आज के बाद 50 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स मेरे दरबार में कदम नहीं रखेगा। बूढ़े अफराद को शहर से निकालकर दौर वेरान बस्ती में कैद कर दिया जाए। उनकी बात सुनना वक्त का जिया है। नूरस्तान अब सिर्फ जवानों की सल्तनत है। बादशाह के हुक्म पर अमल हुआ। बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों से जदा हो गए। दाना मुशीर महल से निकाल दिए गए और शहर में खामोशी छा गई। लोग खौफजदा हो गए। किसी को जरात न थी कि बादशाह से सवाल करे। मगर एक शख्स, एक बूढ़ा शख्स जो महल से दूर जंगल के कोने में एक झोंपड़ी में रहता था, चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसका नाम था हकीम अब्दुल सलाम। वो कभी नौरस्तान का वजीर आली हुआ करता था, जंगी हकमत अमली का माहिर, फलसफा, सियासत और इल्म में कामिल। मगर बादशाह के हुक्म पर उसने खामोशी से खुद को गोशा नशीन कर लिया। उसका पूता रफीक महल में बादशाह की खिदमत में एक छोटा सा मुहाफिज था। महीने गुजरते गए। नौजवान मुशीर, जिन्हें बादशाह ने इज्जत दी थी, अपनी नातजरबाकारी की वजह से गलत फैसले करने लगे। खजाना खाली होने लगा, राया की शिकायत बढ़ने लगे, फौज में बदली फैल गई। मगर बादशाह को अपनी इज्जत से मोहब्बत थी और वो सबको यही कहता, बूढ़ों के बगैर नौरस्तान की तकदीर रोशन है। अचानक एक दिन नौरस्तान के दुश्मन मुल्क सामरा ने सरहदों पर हमला कर दिया। उनके हथियार ताकतूर थे, फौज तरबीत याफ्ता और उनकी चालें निहायत चालाक। बादशाह के तमाम सिपा सालार बौखला गए। कोई फैसला ना हो सका। एक के बाद एक किला दुश्मन के कब्जे में जाता गया। बादशाह को यकीन था कि उसके नौजवान सिपाही और मुशीर सामरा को जेर कर लेंगे, मगर नतीजा उसके बराकस निकला। रफीक दिल ही दिल में परेशान था। उसने हिम्मत की और दरबार में हाथ जोड़कर बादशाह से कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक ऐसे शख्स से मशूरा लेना चाहता हूं, जो जंगी हिकमत अमली का माहिर है, जिसने नूरस्तान को कई बार बचाया है। मेरे दादा हकीम अब्दुल सलाम। बादशाह गुस्से से बोला, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? एक बूढ़े की बात पर तुम दुश्मन के खिलाफ जंग जीतोगे? रफीक ने कहा, बादशाह सलामत, इस वक्त हम सब की जानें खतरे में हैं। अगर वो भी नाकाम हुआ तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर उसकी बात कारगर साबित हो गई तो सल्तनत बच सकती है। बादशाह ने तवक्कुफ किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर कहा, ठीक है, ले आओ इस बूढ़े को, लेकिन अगर उसका मशूरा नाकाम हुआ तो तुम दोनों को सजाए मौत दी जाएगी। रफीक भागता हुआ अपने दादा के पास गया। हकीम अब्दुल सलाम ने जब रफीक की बात सुनी तो मुस्कुरा दिया। वक्त ने खुद आकर मेरे तजुर्बे की दहलीज पर दस्तक दी है। चलो, नौरस्तान को बचाने का वक्त है। अब्दुल सलाम दरबार में आया। बादशाह के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। फिर उसने तख्त पर बैठे बादशाह को गौर से देखा और कहा, बादशाह सलामत, दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। गुरूर, जिद और नातजरबाकारी बादशाह की पेशानी पर बल आए, लेकिन उसने खामोशी अख्तियार की। अब्दुल सलाम ने नक्शे पर दुश्मन की चालें दिखाईं और बताया, सामरा की फौज असल में एक चाल खेल रही है। वो हमारे सामने की तरफ से हमला कर रहा है ताकि हमारी तौजा उधर रहे, मगर उसका असल वार शहर के पीछे वाले दरे से होगा, जहां से वो रात को अंदर दाखिल होकर हमला करेगा। बादशाह ने हैरत से कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? अब्दुल सलाम ने मुस्कुराकर कहा, यही फर्क है जवानी और बढ़ापे में, तजर्बा। बादशाह ने हुक्म दिया कि अब्दुल सलाम के बताए मंसूबे पर फौरन अमल किया जाए। फौज को पुशीदा मकाम पर पहुंचाया गया। दुश्मन का रास्ता बंद किया गया और जब सामरा की फौज रात के अंधेरे में दाखिल होने लगी तो नौरस्तान के सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सामरा की फौज को ऐसी शिकस्त हुई कि उनके जर्नीलों ने घुटने टेक दिए। जंग जीतने के बाद बादशाह अब्दुल सलाम के सामने आया, उसके कदमों में झुक गया और कहा, ए अक्लमंद बुजुर्ग, मैंने तुम्हें हकीर जाना,
मगर तुमने मुझे मेरी सल्तनत वापस दी। आज से बूढ़ों की इज्जत मेरे दिल पर फर्ज है। फिर वो जंगल की बस्ती में गया जहां सब बुजुर्ग रह रहे थे, उनके कदम चौमे और दरबार में वापस लाया। शहर में एक शानदार जश्न हुआ। बादशाह ने एक फरमान जारी किया, बूढ़ों के बगैर कोई कौम मुकम्मल नहीं। उनकी अक्ल रोशनी है और उनकी दुआएं हिफाजत। जो कौम अपने बुजुर्गों को भूल जाती है वो माजी से कट कर हाल में अंधी हो जाती है। अब्दुल सलाम को दोबारा सल्तनत का मुशीर आजम बनाया गया। रफीक को जनरल मुकर्रर किया गया और नौरस्तान में इंसाफ, तजर्बा और इल्म की रोशनी फैल गई। सालों बाद जब बादशाह खुद बूढ़ा हुआ, उसने एक दिन दरबार में कहा, जब मैं जवान था तो खुद को अक्लमंद समझता था और जब बूढ़ा हुआ तब वाकई अक्लमंद बना।